देश भर में लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार सख्त रुख अपना रही है। लेकिन आपको बता दें, रक्षा संपदा की पार्किंग में सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के वाहनों के बीच में अवैध रेस्टोरेंट और ढाबे चलाए जा रहे हैं। पार्किंग में कई दर्जन घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर जिम्मेदार विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है, जिसके कारण पार्किंग में धड़ल्ले से अवैध गतिविधियां पनप रही हैं। देश भर में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, लेकिन रक्षा संपदा की आगरा फोर्ट स्थित पार्किंग में अवैध गतिविधियां जारी हैं। यहां सीएनजी, पेट्रोल और डीजल वाहनों के बीच अवैध रेस्टोरेंट और ढाबे चलाए जा रहे हैं। साथ ही दर्जनों घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लखनऊ कोचिंग सेंटर में 15 छात्रों की मौत के बाद सरकार ने सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा नियम सख्त कर दिए, लेकिन रक्षा संपदा के अधिकारी इस पार्किंग में हो रही अवैध गतिविधियों पर आंखें बंद किए हुए हैं। पार्किंग ठेकेदार अपने करीबियों को ठेले, ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने की इजाजत दे रहा है, जबकि पहले वहां काम करने वाले अन्य दुकानदारों को बंद कर दिया गया। पूर्व में इसी पार्किंग में काम कर चुके धनराज के अनुसार हमारी दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन ठेकेदार अपने भाई रिश्तेदारों से यहाँ अवैध संचालन करवा रहा है। मैं पर्यटकों से 60 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी इच्छा है आगरे में पर्यटन जो भी आए, ताजमहल बाद में देखें, पहले आगरा सुंदर बने। आगरा सुंदर बनाने के लिए बिजलीगढ़ से अमर सिंह गेट से पीडब्ल्यूडी से चीलगढ़ से फिर बिजलीगढ़, ये एरिया डिफेंस में आती है। इसका नक्शा मेरे पास है। इसकी जानकारी मैंने रक्षा मंत्रालय को दे चुका हूँ। जहाँ तक पार्षद से लेकर के पार्लियामेंट तक जॉर्ज फर्नांडीज से रक्षा मंत्री भगवान शंकर रावत के साथ मैं मिल चुका हूँ कि आगरा सुंदर बनना चाहिए, और इस सेवा के लिए मैं जीवन अर्पण करना चाहता हूँ। मुझे ये दुकान नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तिनका भी नहीं चाहिए। मैं सेवा करना चाहता हूँ। कोई मिले 1 और 1 11 महीने, आप 2 कदम बढ़ाओ, तीसरा कदम मेरा। में आपकी हमारी दुकानें 19 दुकानें थी। कुछ लोग वहाँ के हॉकर्स थे, इलाहाबाद गए थे, 18 आदमी वो थे। उनके भी कागज़ रक्षा मंत्रालय में हैं, हमारे भी कागज़ उसमें रक्षा मंत्रालय में है। रक्षा मंत्रालय के बाद हमारी सेठ अचल सिंह से लेकर के आज तक सांसद, विधायक किसी ने नहीं सुना। या मेरी बात गलत है तो मुझसे कहे आप गलत बोल रहे हो। आपको वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी क्या है उसमें पार्किंग के अंदर ढाबे चल रहे हैं, उस पे क्या बाबूजी, हमने तो 1 नंबर में थे, पैसे भी दिए गवर्नमेंट को, अब तो 2 नंबर में बैठे हैं, कोई पैसा लेना देना नहीं, अब तो रिश्वत जा रही है। जय बोलो बेईमान की, वो वाली बात है। अब कौन संभाले किसको समझे, हम किसी की बुराई करें। आगरे में और भी बुराई है, देखो बिजलीगढ़ में कितना है, आगरा फोर्ट बड़ी लाइन के सामने क्या बुरा हाल है, कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो बुराई बहुत है। आइए, कोई भी मुझे बड़ा आदमी मिले, जिम्मेदार मिले, डीएम मिले, एडीएम मिले, सांसद मिले, कोई मिनिस्टर मिले, यूपी का मिनिस्टर मिले, सेंटर का मिले, मैं मिल करके काम करना चाहता हूँ और इस जीवन को सेवा करके अपना जीवन को सफल करना चाहता हूँ। इससे पहले दिल्ली बम कांड के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रख दिया गया है। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाला निगम और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सैकड़ों वाहनों और हजारों पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन और रक्षा संपदा विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार प्रदेश भर में आग की घटना सामने आ रही है। कहीं आपके कल की ही घटना बता दें, लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ, इसमें दर्जन भर से लोगों, युवकों की और युवाओं की जान चली गई। उसके बाद भी आगरा जो विश्व धरोहर और इमारतों का शहर है, आगरा फोर्ट के सामने स्थित आप देख सकते हैं रक्षा संपदा की पार्किंग है, उसमें अवैध तरीके से होटल और रेस्टोरेंट, ढाबे चलाए जा रहे हैं, जहां पर और अवैध तरीके से वह घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण अगर यहां कोई भी हादसा होता है उसके जिम्मेदार कौन होगा। रक्षा संपदा अधिकारियों को यह चीज़ें पता है, उसके बावजूद भी इस घटना पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। और यहाँ पे आपको बता दें, जो पार्किंग है, पार्किंग बस गाड़ियों को, वाहनों को खड़ा करने के लिए दी गई है, पर लेकिन इसमें ठेले लगाई जा रही हैं, रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं, और जहाँ पे कोई भी घटना हो सकती है,
पेट्रोल, सीएनजी और डीजल की वाहन खड़े होते हैं और घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इस पर कोई भी घटना होती है तो उसके बाद सोच के देखिए, जो आग या घटना हो जाती है उस पर कौन जिम्मेदार होगा, और इतनी घटना गंभीर हो सकती है, उस पर आग पे काबू पाना भी मुश्किल होगा। लेकिन लगातार ये अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। रक्षा संपदा अधिकारी यहाँ पे मौन है, आंखें पट्टी बांधे हुए हैं और संबंधी अधिकारी भी इस पर चुप हैं। आखिर इस प्रकार का खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? मेरे साथी इकबाल के साथ मैं लाखन सिंह, सी न्यूज़ आगरा।